मैनेजिंग चैलेंजिंग सिचुएशंस का मतलब है कि परिस्थितियाँ विषम हैं, परिस्थितियाँ आउट ऑफ कंट्रोल है, परिस्थितियाँ बड़ी डिफिकल्ट है, परिस्थितियों का प्रभाव हम पर बड़ा ज़्यादा है। ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियाँ आपके जीवन में आता है बताइए। किसी के भी जीवन में, वो छोटा बच्चा भी हो सकता है, वृद्ध भी हो सकता है, आर्म्ड फोर्सेस में सेवा करने वाले भी हो सकते हैं, घर को संभालने वाले हाउसवाइफ भी हो सकते हैं, एनीबॉडी। क्या क्या चैलेंजेस आते होंगे? उदाहरण के लिए शायद ये छोटा बच्चा कह सकता है, अंकल मेरे जीवन में चैलेंजिंग सिचुएशन है एग्जाम, परीक्षा। आपके जीवन में ऐसे कौन कौन सी है ना छोटू? परीक्षाएं डिफिकल्ट लगती है ना? कितने प्यार से मुस्कुरा के बोल रहा है। हाँ हाँ, बाजू में मम्मी बैठी है, ठीक है ना। बोलिए, आपके जीवन में ऐसी कौन कौन सी परीक्षाएं, चैलेंजिंग सिचुएशन, आपने कहा आप बातें करेंगे, बताइए। आपके जीवन में होती है ऐसी परिस्थितियां? मैं एक सुना दूं ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कैसे उत्तर देना। पहली समस्या है जब हम छुट्टी चाहते हैं। हाँ या ना? करेक्ट कह रहा हूं ना? अपनी मर्जी से छुट्टी लेकर, मतलब साहब की मर्जी से छुट्टी लेकर हम क्या करेंगे? जब जरूरत है तब तो देना चाहिए ना, तभी देते नहीं है। और पता है जब हमारे अफसर हमको कहते हैं नहीं नहीं छुट्टी नहीं मिलेगा, कुछ कर तो सकते नहीं है, फिर अंदर ही अंदर दुखी होते हैं। ठीक है ना। मैनेजिंग चैलेंजिंग सिचुएशन। बताइए, अब बताइए। छोटों का भी बता दिया, बड़ों का भी बता दिया, और बताइए क्या क्या हो सकता है चैलेंजिंग सिचुएशन। एक बार मैं गुजरात में प्रोग्राम कर रहा था, मैंने कहा बताइए आपके जीवन में तनाव के क्या क्या कारण हैं। तो एक मैडम बैठी हुई थी, बड़े अधिकार पूर्वक, बड़े कॉन्फिडेंटली उन्होंने हाथ ऊपर उठाया। मैंने कहा बताइए बहन जी, आपके जीवन में टेंशन का, तकलीफ का कारण क्या है? उन्होंने बड़े उमंग उत्साह के साथ कहा, पता है क्या कहा? बोला, मिस्टर गिरीश, मेरे घर में 3 टेंशन है। मैंने कहा क्या? घर में डबल डोर रेफ्रिजरेटर है, बाथरूम में बेदिंग टब है, इंटरनेशनल ब्रीड के 2 कुत्ते हैं, ये आप बोल सकते हैं, पेट एनिमल्स हैं, घर में 3 टेंशन है, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा मैडम थोड़ा प्रकाश डालिए। उन्होंने कहा बताती हूं। उन्होंने कहा मेरे घर में एक बड़ा टेंशन है, एक मिडिल टेंशन है, एक अभी अभी पैदा हुआ है। ये बड़ा टेंशन कौन है? आप लोग कितने इंटेलिजेंट है, इशारों की भाषा समझते हैं। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने बोला बड़ा टेंशन, यहीं से आवाज आया हस्बैंड। और ये मिडिल टेंशन पता है कौन है? 10वीं में पढ़ने वाला पहला बच्चा, सुनता नहीं है, पढ़ता नहीं है, मानता नहीं है। वहां पापा बच्चे को बोल रहा है सुन अंकल को अच्छी तरह। मैंने कहा नहीं, उसके पहले पापा इशारा कर रहे हैं। और ये तीसरा जो अभी अभी पैदा हुआ है। मैंने वो मैडम को कहा, मैडम आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूं। उन्होंने कहा बताइए। मैंने कहा आपको ऐसा नहीं लगता आपकी बात सुन करके कि आज से 15 साल पहले शादी के मंडप में हाथ में वरमाला लेकर होने वाले पति के गले में वरमाला डालते समय आपने उनके कान में फुसफुसाया होगा, आइए मिस्टर टेंशन, बर्बाद करिए मेरा जीवन। हस्बैंड इज इक्वल टू टेंशन, बच्चा इज इक्वल टू टेंशन। आपको समझ में आ रहा ना परिस्थितियां? अब बताइए आपके जीवन में चैलेंजिंग सिचुएशन, चैलेंजिंग व्यक्तियां कौन कौन है, कैसे कैसे? आपने कहा आप बात करेंगे मेरे से। कई भाई बहनों को तो यहां पर बात करना ही टेंशन वाली बात लग रही है। होता है ना आपको चैलेंजिंग सिचुएशन? हो सकता है घर में किसी की तबीयत खराब हो तो वो आपके लिए चैलेंजिंग सिचुएशन है। अब ऑफिस भी जाओ, बच्चे को हॉस्पिटल भी लेकर जाओ, छुट्टी भी नहीं मिल रही है, 3 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ सुधार नहीं हो रहा है, परेशानी की बात है या नहीं? अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? डॉक्टर तो कर रहे हैं ना इलाज, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहा है। मान लो भगवान ना करे ऐसी कोई बीमारी, मान लीजिए कैंसर हो जाए किसी को, अब क्या कर सकते बताओ? तो फिर परेशानी वाली बात है।
टेंशन का कारण आर्थिक समस्या, जितना धन चाहिए हमको जीवन को बड़े सुचारू रूप से चलाने के लिए, कभी ऊपर नीचे कोई बात हो जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए, उसमें हमने बड़ा खर्चा कर दिया है तो घर की परिस्थिति थोड़ा डावाडोल हो जाती है। हाँ या ना? और बताइए। बच्चा पढ़ता ही नहीं है सर, उसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमने तो जीवन में चलो कैसे करके निकाल दिया, इसका जीवन तो सवर जावे ना। लेकिन क्या करे, 24 घंटे में 25 घंटे मोबाइल में बैठा रहता है, इंटरनेट में रहता है, फेसबुक। सब माता पिता जिन्होंने बच्चों को लाए उनको देख रहे, सुन रही है कि नहीं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, ये सब चैलेंजेस ही है। और बताइए, अगर आप आर्म्ड फोर्सेस में हैं तो आपका जो नेचर ऑफ वर्क है, आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो बाय डिफॉल्ट ही चैलेंजिंग है। बॉर्डर एरिया पे मुझे याद आता, मेघालय में तुरा और वो वाले एरिया में हम गए तो वहाँ हमारे बीएसएफ के जवान भाइयों ने हमको कहा क्या परिस्थिति होती है, बारिश बारिश बारिश, 8-8 घंटे की ड्यूटी, 4-4 घंटा उनको वो बॉर्डर को, एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टेरेन। गिरीश भाई का जॉब तो बड़ा अच्छा है, एसी हॉल में बड़ा अच्छी तरह कुर्सी में बैठो, 1-1.5 घंटा बात करो, टाटा बाय बाय गुड नाइट बोल के निकल जाओ। परिस्थिति, जॉब ही इतना इजी है, ना धूप ना गर्मी ना सर्दी। और आप लोग जिस परिस्थिति में काम करते हो, बड़ा ही चैलेंजिंग सिचुएशन है। हाँ या ना? और घर से अकेले दूर रहते हैं, परिवार वालों से दूर रहते हैं, खाना भी कैंटीन का, ये भी एक परिस्थिति है। मैडम आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, क्या चीज? कौन सा अटेंडेंस? बायोमेट्रिक अटेंडेंस। अच्छा, ओहो, मुझे ना थोड़ा अपडेट होना पड़ेगा। पता है बहन जी ने क्या? हाँ बोलिए भाई साहब। पोस्टिंग जहां नहीं चाहिए वहीं पर पोस्टिंग देते हैं, और जो चाहिए वो तो कभी मिलता ही नहीं है। आप लोग है ना, आप लोग थोड़ा ट्यूबलाइट जैसे हो, थोड़ा धीरे धीरे खुल रहा है चैलेंजेस। स्टार्टिंग में किसी ने, ब्रदर भाई साहब बताइए, टू गुड। हाँ जी, मल्टीटास्किंग। अब घर का भी काम करो, ऑफिस का भी काम करो। हाँ जी, हाँ, ओके, बराबर है। हमारा जॉब में ही 2-3 काम एक साथ करना पड़ता है, रिएक्शन टाइम बहुत कम रहता है, जल्दी जल्दी करो, सब काम जल्दी जल्दी होना चाहिए, उसकी वजह से टेंशन होता है। बायोमेट्रिक, ट्रैफिक में फंस गया हूं, अगर वो अंगूठा नहीं लगाया तो आधा दिन की छुट्टी चली जाएगी बेमतलब में। मेरी क्या गलती थी, ट्रैफिक ही ऐसा है तो ऐसा ही है। ठीक है, और बताइए टेंशन का कारण, और कुछ है टेंशन का कारण? हाँ, क्या बात है, ये तो अपना पूरी भड़ास ही निकाल देते होंगे। ठीक है ना, मतलब वो मेरे को नहीं मिली तो मैं तो दूंगा ही नहीं गलती से भी, ठीक है ना। अब इतनी भी समस्या हो जाए, कहीं ना कहीं हम अपना फ्रस्ट्रेशन तो निकालते हैं, लेकिन भाई साहब वैसे नहीं बात कर रहे हैं। हाँ, कैसे करना है, अब 4-5 लोग एक साथ छुट्टी के लिए आ जाते हैं, अब सबको तो छुट्टी दे नहीं सकते, मैन पावर भी देखना पड़ता है। कई लोगों को टेंशन का कारण ही होते हैं हमारे सुपीरियर, उनके साथ हमारा संबंध ही ठीक नहीं रहता है। हमारा जो नेचर ऑफ वर्क है उसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। मेहनत मैं करता हूँ, सिंसियर मैं हूँ, ऑनेस्ट मैं हूँ, दिल से मेहनत मैं करता हूँ, अपना समझ करके काम करता हूँ, प्रमोशन उनको, उनको मर्जी का ट्रांसफर, और मुझे एकदम रिमोट लोकेशन वाला ट्रांसफर। ये दुनिया ही उल्टी है, अच्छाई की दुनिया ही नहीं रही। करो और मरो, आप लोगों के लिए कह रहा हूं, ठीक है ना। और जो कुछ करता ही नहीं है, मस्त रहता, उसको कोई पूछता ही नहीं है, जो करता रहता उसी को काम पे काम पे काम ही देते रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आपके जो सुपीरियर है उनको ये पता चलता, एक तो है करने वाला कम से कम, इससे ही तो काम होगा, बाकी किसी पर तो भरोसा ही नहीं है, उनको तो विश्वास ही नहीं है, क्योंकि अगर काम नहीं होगा तो उनको ऊपर से मिलने वाला है। इसीलिए जो करता है सो करता नहीं है, मरता है, ठीक है ना।
हाँ जी, ये देखिए अंदर की बात आ रही है। बिना कितना भी काम करो बॉस कभी खुश होता ही नहीं है। कहीं ना कहीं छोटी ना छोटी गलतियां तो निकाल ही देते कि ऐसा नहीं किया, ऐसा कर। थोड़ा जोर से बोलिए मैं बहन जी। हाँ, मालिक जो सुपीरियर है जो करता है उसी को सजा देते रहते हैं, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने ये ठीक नहीं किया। चलिए, ये सब हमारे जीवन में चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकते हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, आध्यात्मिकता, आप हमारे ना एक आध्यात्मिक परिसर में आए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय धार्मिक संस्था नहीं है, आध्यात्मिक संस्था है। धर्म और आध्यात्म में बड़ा अंतर है। हमारे यहाँ पर कोई विशेष धर्म के लोगों को ही मान्यता प्राप्त है, यहाँ आ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हिंदूज भी आ सकते हैं, क्रिश्चियन भी आ सकते हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले मुसलमान भाई भी आ सकते हैं। हमारे यहाँ की एक मान्यता है, ऊपरी लेवल पर एक मान्यता है। हिंदू को मंदिर में राम दिखाई देता है, हिंदू को मंदिर में राम दिखाई देता है, मुसलमान को मस्जिद में रहमान दिखाई देता है। हिंदू को मंदिर में राम दिखाई देता है, मुसलमान को मस्जिद में रहमान दिखाई देता है। ये दुनिया बनेगी जन्नत उस दिन। आप आए हैं जन्नत में, आप यहाँ का वाइब्रेशंस फील करेंगे अगले 3 दिन में। आपको लगेगा नहीं कि आप धरती पर हैं या ऐसा कोई सिटी में है। ये दुनिया बनेगी जन्नत उस दिन, जिस दिन हर इंसान को इंसान में इंसान दिखाई दे। इंसान तो हम देखते ही नहीं है। यहाँ पर आपको ना जो भी वाइट वाइट दिखेंगे ना, बड़े मुस्कुराते हुए, बड़े चमकते हुए, बड़े साइलेंट, बड़े आसान। आप इनको पूछना कितना पगार मिलता है, कितनी सैलरी मिलती है, कितना बोनस मिलता है, कितनी छुट्टी मिलती है, तब आपको पता चलेगा। बिना छुट्टी के, बिना सैलरी के, बिना बोनस में भी इतना उमंग उत्साह, इतना डेडिकेशन, तब जाकर जन्नत बनता है ये दुनिया, है ना। आप पूछना सबको। प्रश्न ये है, आध्यात्मिकता क्या है। मैंने आपको पहले भी कहा, आपको गिरीश भाई की कोई बात स्वीकार नहीं करना है, उसको चैलेंज करना है। आध्यात्मिकता मेरे अनुसार सिर्फ एक ही शब्द है, आध्यात्मिकता माना सत्य। जो सत्य है उसको स्वीकार करना यहां बैठ करके, जो असत्य है उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि सत्य के आधार से ही ये दुनिया सत्य युग बनेगी। आज कहते हैं कली युग है। सत्य धर्म, सत्य वचन, हर चीज हम चाहते हैं कि सत्य 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 हो। सत्य माना, सत्य जो होता है ना, ये ब्रह्मा कुमारी इसका क्रिएशन नहीं है। सत्य, सत्य तो सत्य ही है। हम वो सत्य को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सत्य कोई इस्लाम धर्म का या फिर मुस्लिम हिंदू धर्म का प्रोरोगेटिव नहीं है, उसका वो क्या बोलते हैं, क्रिएशन नहीं है। उदाहरण देता हूं, मुझे बड़ा अच्छा उदाहरण लगता है, आपने शायद इसको सुना भी होगा पहले। मेरे पास ये पेन है, अगर इस पेन को मैं ऊपर फेंकूं तो ये नीचे की ओर आ रहा है, नीचे गिरा ना। प्रश्न, ये पेन नीचे क्यों गिरा? क्योंकि ग्रेविटी है, जिसको हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की गति से नीचे गिरता है। सवाल पूछूं, ये जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, इसको किसने बनाया? हु क्रिएटेड ग्रेविटी? ग्रेविटी का निर्माता कौन? मैन्युफैक्चर, हाँ जी, जोर से बोलो बेटा। क्या बात है, मुझे ना छोटे बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं। पता है क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि इनका 500 GB हार्ड डिस्क है ना, पूरा खाली रहता है। और जो बड़े लोग हैं ना, उनका एक छोटा सा प्रॉब्लम है, 500 GB में 600 GB कचरा। कई लोग तो, ये लोग वाइट वाइट क्यों पहनते हैं, हमको क्यों ज्ञान सुनाते हैं, ऐसे क्यों बोलते हैं? ये बच्चा ऐसा नहीं है, जो सुन रहा है उसको इंटरप्रेट कर रहा है, उसका चल नहीं रहा है कहीं और पर, ठीक है ना। छोटू पता है क्या कहता है? बड़े लोगों के साथ एक और प्रॉब्लम है, बड़े लोगों को उत्तर मालूम भी होगा ना तो भी
और छोटों को ना डर नहीं है, बड़ों को शायद थोड़ा डर भी है, कहीं हमने गलत बोल दिया तो क्या होगा, हमारी इज्जत वैसे इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं है, लेकिन जो बची कुछ है वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। ये छोटों को उसका कोई मतलब ही नहीं है, भैया पता है तो बोल दिया, ठीक लगे तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, हमको क्या। उसने पता है क्या कहा, प्राकृतिक है। शायद आपके मन में विचार चल रहा होगा, भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, वाहिगुरु ने बनाया। आपको पता है, पता नहीं आपको एसएमएस आया होगा, मुझे तो पता नहीं किसने बनाया, मुझे आज तक पता नहीं चला है ग्रेविटी को किसने बनाया। लेकिन एक चीज 100% कॉन्फिडेंट हूं, मुझे एक चीज 100% पता है, मैंने नहीं बनाया है, ये मुझे गारंटीड पता है। इससे एक बात साबित होती है, आपने भी नहीं बनाया है। इससे ये बात साबित होती है, ये मनुष्य की रचना नहीं है। मनुष्य बुद्धि पेन बना सकता है, मनुष्य बुद्धि कैमरा बना सकता है, मनुष्य बुद्धि एसी बना सकता है, मनुष्य बुद्धि कुर्सी, कपड़ा, जूता, चप्पल, वॉच, कार, एरोप्लेन, रॉकेट सब बना सकता है, लेकिन ग्रेविटी को मनुष्य ने नहीं बनाया। सर आइजैक न्यूटन ने इसका पता लगाया, ठीक है ना, मनुष्य ने पता लगाया है। बनाया किसने है उसको बाजू में रख देते हैं, आपको कल परसों तक वो भी पता चल जाएगा कि किसने बनाया है। हमने और आपने नहीं बनाया है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है पता है, अब देखना, मैनेजिंग चैलेंजिंग सिचुएशंस, कैसे कैसे हम चैलेंजेस को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। गिरीश भाई को ग्रेविटी से बड़ा प्रॉब्लम है, मुझे गुरुत्वाकर्षण अच्छी नहीं लगती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण मुझे क्रोध आता है, उसके कारण मेरा ब्लड प्रेशर चढ़ जाता है, उसके कारण मुझे डायबिटीज हो गया है, उसके कारण दुखी रहता हूं, फ्रस्ट्रेटेड रहता हूं, होपलेस रहता हूं, जीवन में आनंद ही नहीं है। पता है उसका कारण क्या है, ग्रेविटी। आप लोग पूछेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, बताऊं कैसे। मैं आज से करीब 1 साल पहले मुंबई में फ्लाइट पहुंची मेरी, मैं अपने घर जा रहा था, सुबह सुबह मैं पहुंचा, मुझे एक फोन कॉल आया, हमारे ब्रह्मा कुमारी इस बहन जी ने फोन किया और कहा गिरीश भाई आप कहां पर हैं, आप आज मुंबई में आने वाले थे। मैंने कहा दीदी बस पहुंचा ही हूं, लैंड ही किया है। बोला गिरीश भाई 10 बजे कॉलेज में कार्यक्रम है, आपको कराना है, क्योंकि जो वक्ता आने वाले थे उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। मैंने कहा दीदी 10 बजे तक तो नहीं पहुंच गया, मेरे को फ्रेश भी होना है, 10:30 तक कोशिश करता हूँ आने का। दीदी ने कहा ठीक है 10:30 तक पहुंचो, तब तक हम संभालते हैं। हमने कहा ठीक है। मैंने वो टैक्सी वाले ड्राइवर भाई को कहा भैया थोड़ा जल्दी चलाओ क्योंकि मुझे अर्जेंट एक प्रोग्राम है। उन्होंने कहा जी। वो थोड़ा फास्ट चला के गए, जैसे ही घर पहुंचा पैसे पहले ही दे दिया था, सामान लिया, भागा, सीढ़ी से चढ़ा, दरवाजा खोला, खटखटाया, दरवाजा खुला, मैं अंदर गया, सामान रखा, मुझे स्नान करना था, बाथरूम का दरवाजा खुला, जल्दी जल्दी में, फर्श गीला था, शायद मुझसे पहले कोई और स्नान करके निकले थे, वो जल्दी जल्दी में मैं फिसल गया, और जैसे ही फिसला धड़म करके नीचे गिरा, इतने जोर से चोट लगी पीठ को, 1 महीने तक दर्द रहा। सवाल पूछूं भाई और बहनों, मेरे पीठ दर्द का कारण कौन, जोर से बोलिए, ग्रेविटी। करेक्ट, अब आप समझ रहे हैं। छोटू तुम गलत बोल रहा है, पता है वो क्या बोलता है, आपका चोट लगने का कारण आप, अरे मैं नहीं, ये सत्य है कि मुझे जल्दी था, ये सत्य है कि मुझे स्नान करना था, ये सत्य है कि मैं जल्दी जल्दी बाथरूम के अंदर एंट्री किया, सत्य है कि फर्श गीला था, सत्य है कि गीला फर्श चिकना था, सत्य है कि मेरा ध्यान नहीं गया, लेकिन गिरा क्यों, गिरा क्यों। अब जब गिरा भी था तो हवा में ही लौटना चाहिए था, धड़म करके फर्श में क्यों टकराया, उसका कारण ग्रेविटी। अब आपको समझ में आ रहा मेरी तकलीफ। एक और उदाहरण दे देता हूं। मुंबई के लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, इतनी भीड़, मेरे को अपना स्टेशन में उतरना था, मैं सामान लेकर उतर ही रहा था कि भीड़ इतनी होती है कि किसी का हाथ मेरे चश्मे में लगा। इससे पहले कि मैं चश्मा पकड़ता था, चश्मा मुख से निकला, नीचे गिरा, किसी ने उस पर पैर भी रख दिया। 5,000 रुपए चश्मे का नुकसान का कारण। क्या बात है, आप लोग है ना बड़ी अच्छी तरह भावनाओं को समझते हैं, ठीक है। कितनी अच्छी तरह आपने जवाब दिया, ग्रेविटी।
मुझे ना इस समस्या का, इस चैलेंज का, इस प्रतिकूल परिस्थिति का, इस सिचुएशन का, ग्रेविटी से मुझे समाधान चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। मैं पीड़ित हूं, परेशान हूं, दुखी हूं, फ्रस्ट्रेटेड हूं, नहीं मन को शांति है, मेरे को खुशी गायब हो गई है ग्रेविटी की वजह से, प्लीज कोई दवाई दे दीजिए। हाँ जी भाई साहब, बड़े सम्मान पूर्वक कह रहा हूं, चांद का नाम मत लीजिए। कई लोग है ना चांद कहते तो मुझे बड़ा क्रोध आता है। एक तो मैं सच बोल रही, ताली भी बजा रहे हैं चांद को लेकर के। ऐसे कोई जले पे नमक छिड़कता है क्या? भाई साहब आप खर्चा करने को तैयार है तो जाने को तैयार हूं। बोलते चांद पे चले जाओ, अरे वहां जाके करूंगा क्या? बोलिए। मैं, हाँ जी, थोड़ा हाथ उठाएंगे, कौन कह रहा है मुझे? हाँ, ओ सॉरी सर, बोलिए क्या बोल रहे हैं? बैठ के बोलिए, बैठ के भाई साहब, आप बड़े सम्माननीय है, बुजुर्ग। हाँ इन्होंने तो ग्रेविटी को कोई संज्ञा दे दी है। केयरफुल होकर काम करिए, ग्रेविटी आपको कभी परेशान नहीं करेगी। टू गुड ब्रदर, आप है ना मेरे लेवल पर आ गए हैं, ठीक है ना। मैं चेन्नई में डॉक्टर्स का हम प्रोग्राम कर रहे थे। जैसे आप आर्म्ड फोर्सेस के बड़े क्या बोलते हैं सम्माननीय दर्शक यहाँ बैठे हैं, वैसे सब डॉक्टर्स बैठे हुए थे। वहां पे भी मैंने यही उदाहरण दिया। तो एक मैडम बैठी हुई थी, उन्होंने हाथ ऊपर उठाकर कहा, गिरीश भाई मेरे पास दवाई है आपके लिए। मैंने कहा मैडम थैंक यू सो मच, आप कितने अच्छे हैं। उनके बाजू में ही शायद उनके मिस्टर बैठे थे कि कोई उनके कलीग थे, मुझे नहीं पता, भाई साहब थे, उन्होंने भी हाथ ऊपर उठाया। मैंने कहा सर बताइए। बोला गिरीश मैं भी आपकी का इलाज कर सकता हूँ। मैंने कहा सर पहले ये बताइए आप किस चीज के डॉक्टर हैं? उन्होंने कहा मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ हूं और मेरी जो विशेषता है वो है टोटल नी रिप्लेसमेंट, मैं पूरा घुटना चेंज करता हूं। मैंने कहा मेरा प्रॉब्लम से आपका क्या लेना देना? उन्होंने कहा गिरीश भाई तुम्हारा जो ये टॉप फ्लोर है ना, ये यहाँ आ गया है एंड इट नीड्स अ रिप्लेसमेंट, उसका पूरा परिवर्तन करना है, मैं कर। मैंने कहा भाई साहब ऐसा भी कोई मजाक करता है क्या? मैंने कहा आपके पास गलती से भी नहीं आऊंगा, मैडम आप दवाई दीजिएगा। उन्होंने कहा गिरीश भाई आपके लिए 2 दवाई है। मैंने कहा बीमारी ज्यादा है क्या, 2 दवाई? बोला नहीं नहीं, एक दवाई खाइए, असर ना करे तो दूसरा ले लीजिएगा। मैंने कहा बताइए पहला दवाई। उन्होंने कहा पहला दवाई है भर्ती हो जाओ। मैंने कहा कहां भर्ती हो जाओ? कितने खुशी से बोल रहे हैं, पागल खाने। आप अच्छे नहीं लग रहे मुझे, ठीक है। मैंने कहा मैडम, और किसी ने तो पीछे भी बोल दिया आगरा वाला बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है, ठीक है ना। मैंने कहा आप तो एड्रेस भी बता रहे हो मुझे। मैंने कहा मैडम वो तो भाई साहब भी वैसे ही कर रहे थे, टोटल रिप्लेसमेंट कर लो, भर्ती हो जाओ। मैंने कहा आप दूसरा दवाई बताइए। पता है वो मैडम ने दूसरा दवाई क्या दिया? उन्होंने कहा गिरीश भाई दूसरा दवाई है स्वीकार कर लो। सवाल पूछूं भाइयों और बहनों, इस सभा में गिरीश भाई को छोड़कर आप सभी को आज तक आपकी जितनी उम्र है, पिछले 40 साल, 50 साल, 35 साल, 10 साल, 15 साल, जितने भी आपकी उम्र है, एक क्षण आपको गुरुत्वाकर्षण को लेकर परेशानी नहीं हुई? हुई क्या? यहां पे दुखी हुए गुरुत्वाकर्षण को लेकर? नहीं। और ये छोटू ने बड़ा सही उत्तर दिया, और भाई साहब आपने तो जबरदस्त उत्तर दिया। सारे लोग, आप लोग मुझे क्या कहते पता है? तुम्हारा ध्यान, तुमने केयरफुली काम नहीं किया, योर अटेंशन वॉज नॉट ऑन वॉट यू वर डूइंग। मतलब मेरा दर्द का कारण, हाँ वेरी गुड, वो शाम को डिस्कस करेंगे एब्सेंट माइंड को कैसे ठीक कर रहा। भाई साहब अभी भी पहली टॉपिक को लेके बैठे हुए, बोला तुम ये वाला मत बोल, पहले मेक माइंड योर बेस्ट फ्रेंड। टू गुड ब्रदर। एब्सेंट माइंड मेरा माइंड ही है ना, या किसी और का माइंड है? मेरा, मैं ही हूं ना। सत्य को स्वीकार करना। आप सब बड़े 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 अच्छे हैं गिरीश भाई के कंपैरिजन में, आप बड़े शक्तिशाली हैं, आप बड़े बुद्धिजीवी हैं, आपका विवेक काम करता है। क्यों?
क्योंकि इस जन्म में सिर्फ गिरीश भाई ऐसा बेवकूफ है जिसको गुरुत्वाकर्षण से प्रॉब्लम है, आपको तो कभी प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। आपके अंदर स्वीकार करने का, द पावर टू एक्सेप्ट करने का ताकत है, बस सेलेक्टिवली है। गुरुत्वाकर्षण को तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमारे सुपीरियर जब हमें छुट्टी नहीं देते हैं तो एक्सेप्ट नहीं किया, हमारे बीएसएफ को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन को एक्सेप्ट नहीं किया, पत्नी को एक्सेप्ट नहीं किया, सासू मां को एक्सेप्ट नहीं किया, बच्चे को एक्सेप्ट नहीं किया, एग्जाम को एक्सेप्ट नहीं किया, कठिन मैथमेटिक्स को एक्सेप्ट नहीं किया कि 12वीं में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, प्रकृति को एक्सेप्ट नहीं किया, खुद के भाग्य को स्वीकार नहीं किया, इस रचना को और रचयिता को स्वीकार नहीं किया, दूसरों को स्वीकार नहीं किया, पड़ोसी को स्वीकार नहीं किया, नियम कानून को स्वीकार नहीं किया। किया? बोलिए भाई, कुछ कहना चाहते? बहुत सिलेक्टिव एक्सेप्टेंस है। सवाल पूछूं? कहां भर्ती होने लायक है? मेरे लिए तो कितना उमंग उत्साह से जवाब दिया था, भर्ती हो जाओ, एड्रेस भी बता दिया। खुद की जब बारी आई, ऐसा नहीं चलता जीवन। मेरे अनुसार आध्यात्मिकता पता है क्या है? आप कोई भी वस्तु खरीदें, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदें, मान लो मोबाइल ही खरीदा है या फिर आपने एसी खरीदा, एनी इलेक्ट्रॉनिक गुड का जब आप अनपैक करेंगे, उसको खोलेंगे, प्रोडक्ट निकालते, उसमें फिर बहुत सारा वो थर्मोकॉल का होगा अंदर, एक प्लास्टिक बैग भी होगा। जब आप निकालेंगे ना, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी किताबें मिलेंगी आपको, उसमें प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, मैन्युफैक्चरर का डिटेल होता है, वारंटी कार्ड, गारंटी कार्ड होता है, साथ में एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन मैनुअल बुक भी होता है। इसको इंस्टॉलेशन कैसे करना है, इसको चालू कैसे करना है, पहला इस्तेमाल कैसे करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है पहली बार करके। सिंपल सा उदाहरण दूं, गर्मी के मौसम में अगर मटका खरीदेंगे ना रोड साइड से, भले आपने बहुत अच्छी तरह परख करके उसको लेकर आए, घर में जब लेकर आएंगे ना तो बुजुर्ग कहते हैं पहले एक दिन पूरा पानी भर के रखना, फेंकना, फिर दूसरे बार भी पानी भर के रखना, फिर फेंकना, 2-3 बार ऐसे पानी भर के रखना, फिर ही वो पानी पीना, ताकि उसमें जो गंदगी है, उसका जो पोरस है, ऐसा शायद हमको हमारे बड़ों ने बताया। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है। जीवन में समस्या से मुक्ति अगर पाना है तो ये जो सृष्टि जिसने रची, आपको जिसने रचा, मुझे जिसने रचा, वो मैन्युफैक्चरर ने हमारे रचना और ये जो दुनिया बनाई है, इसके साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी हमको दिया था। पता है हमने क्या कर दिया? इंस्ट्रक्शन मैनुअल को पढ़ा ही नहीं और अपने मर्जी से हमने जीवन के सिद्धांत बना लिए। अपने मर्जी से अगर आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करोगे ना, उसकी लॉन्जिविटी वो बड़ा जल्दी खराब हो जाएगा। जो मैन्युफैक्चरर ने कहा है उसको आप पालन करोगे तो वो प्रोडक्ट लंबे समय तक चलेगा। ये जीवन का रचयिता जिसने ग्रेविटी को बनाया, आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट में कभी अपना मनगढ़ंत कंसेप्ट नहीं लगाया, लेकिन जीवन रूपी सत्यता को अपने मर्जी से चलाना शुरू कर दिया। दाल रोटी खाने के चक्कर में जीवन को बर्बाद कर दिया। शादी क्यों किया? बच्चे क्यों पैदा किए? आज इन बच्चों को लेकर 90% माताएं दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। पढ़ता नहीं है, मानता नहीं है, करती नहीं है, सुनती नहीं है। चेहरा तो देखो। पता है जीवन को कैसे जीना है, सदा खुश, सदा आनंद। इन बच्चों को हम धक्का मार के पढ़ रहे, पढ़ पढ़, जीवन को अच्छा करने के लिए। कैसे पढ़ रहा है वो? दुखी होकर के पढ़ रहा है, जबरदस्ती पढ़ रहा है, मजबूरी से पढ़ रहा है। यही है जीवन। सारे घर वाले आईपीएल देख रहे हैं और मेरे को पढ़ने को बोलते। अब उसको गुस्सा आ रहा, उसको चिंता लग रही है। यही है जीवन। कहां है? गुरुत्वाकर्षण को तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन परीक्षाओं को स्वीकार नहीं किया। करें, स्वीकार करने की ताकत रखें। एक सत्य में आपको, जो जिसको हम क्रिएटर कहते हैं, जिसको मैं बड़े प्यार से आध्यात्मिक भाषा में परमपिता परमात्मा कहता हूं, उसको गॉड कहो, अल्लाह कहो, वाहिगुरु को, सबको एक ही कैटेगरी में रख देता हूं।
जीवन का एक सिद्धांत मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ठीक ना लगे तो बड़े अदब के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप कहिए, मिस्टर गिरीश आप जो कह रहे हैं वो गलत है, और गिरीश को ये अधिकार नहीं है आपको झूठ सुनाने का। आप बड़े ही सम्माननीय हमारे भाई हैं, बहनें हैं, लेकिन अगर सत्य है तो उसको स्वीकार कर लेना। एक सत्य मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मेरे जीवन में मेरा दुख का कारण सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति है, और वो कौन है? दिल। मेरे जीवन में मेरा दुख का कारण, अब बताइए, अगर दिल इधर था तो यहां भी कुछ होना चाहिए। हाँ, मैं ठीक लगता है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं है तो फिर यहीं रुककर चर्चा करते हैं। बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, डील अकॉर्डिंगली, करेक्ट। ओके, ओके, जी, ठीक, जी, 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 जी। भाई साहब है ना, बहुत अच्छा एक सिचुएशन दे रहे हैं। हमको सबसे ज़्यादा डिफेंस फोर्सेस में प्रॉब्लम होता है, जब ज़रूरत होता है तब हमें छुट्टी नहीं मिलती है, तो क्या कर लो? स्वीकार कर लो, स्वीकार करके डील करिए। उदाहरण देता हूं, आप पप्पा हैं, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपको कहता हूं पप्पा गणित बड़ा कठिन है, मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरे लिए आप पढ़ लो। आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे ना मेहनत कर, कोशिश कर, ट्यूशन जा, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, कि छोड़ देंगे? हम क्या कर रहे हैं पता है? छुट्टी नहीं मिली, सत्य है। अब यहां क्या चल रहा है इस पर आपका नियंत्रण है, उसी को हमें करना है। जो चीज मेरे नियंत्रण पे है वो नियंत्रण पर एक्चुअली है ही नहीं है, जो चीज मेरे कंट्रोल पर नहीं है उसको कंट्रोल करने का हम प्रयास कर रहे हैं। क्यों? इसका मतलब ये है सर, अगर साहब ने छुट्टी नहीं दी, इसका मतलब है उस वक्त मुझे अच्छा तो नहीं लगा, मुझे दुख हो रहा है, मुझे परेशानी हो रही, मेरे घर वाले चिंतित होंगे, वहां का सिचुएशन कौन संभालेगा? अब उस परिस्थिति में मैं दुखी हूं, परेशान हूं, चिंता, इसका मतलब है मेरा दुखी चिंता का कारण साहब। मैं यही तो पूछ रहा हूं, मेरे जीवन में मेरा दुख का कारण साहब है या मैं हूं? परिस्थिति है। तो फिर सचिन तेंदुलकर बैटिंग करते समय 22 यार्ड चल कर जाएगा और 10 यार्ड चलकर शोएब अख्तर बॉल चमका रहा है, फास्टेस्ट गेंद करने वाला है, सचिन को आउट करने का प्रयास कर रहा है। सचिन तेंदुलकर शोएब अख्तर के कान में जाकर कहता है भैया धीरे गेंद डालना तो बैटिंग करूंगा। परिस्थिति। आप यॉर्कर लेन गेंद डालोगे तो मैं नहीं खेलूंगा, क्योंकि मेरे सफलता का कारण आप हो। आप धीरे गेंद डालो तो सेंचुरी बनाऊंगा, आप 6 के 6 यॉर्कर लेन गेंद डालोगे तो मैं नहीं खेलने को तैयार हूं। मैं ऑस्ट्रेलिया में जाकर नहीं खेलूंगा, मैं साउथ अफ्रीका में नहीं खेलूंगा, मैं भारत पे ही सेंचुरी पे सेंचुरी पे सेंचुरी जड़ूंगा। पता है सचिन तेंदुलकर का सबसे ज्यादा सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में है। बताइए, परिस्थिति। मेरे जीवन में मेरा दुख का कारण लोग, नौकरी, साहब, परिस्थिति। चर्चा करना है, स्वीकार तो करना ही नहीं है, और उसी चीज को स्वीकार करना है जो सत्य है। इस संसार में जितने भी महान लोग होकर के गए, गांधी जी बोलेगा कि आप मुझे मारना नहीं, आप मुझे जेल में नहीं डालना तो मैं भारत को स्वतंत्रता दिलाता हूं। अरे मिनट मिनट में अंदर करते थे। पता है गांधी जी का कोट क्या है? दांडी यात्रा करते समय ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया हम कुछ नहीं करेंगे, चलने दो इसको 240 मील, क्या कर लेंगे? नमक उठा के नमक का आंदोलन, भारत का तिरंगा, स्वतंत्रता लाने, क्या फर्क पड़ जाता है, करने दो ना। गांधी जी को पूछा व्हाट इफ द ब्रिटिशर्स डोंट अरेस्ट यू?
पता है गांधी जी क्या कहता है? दे आर नॉट इन कंट्रोल एंड आई एम इन कंट्रोल. आई विल कंटिन्यू टू प्रोवोक रिस्पॉन्स टिल दे गेट प्रोवोक्ड और दे चेंज. आई विल कंटिन्यू टू वॉक. ये महान आत्मा का माइंडसेट. प्रश्न, उसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा भाई साहब. पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि क्या साहब मेरे मन के दुख का कारण है या नहीं. उन्होंने छुट्टी नहीं दी, वो वास्तविकता है. मुझे जरूरत है, वास्तविकता है. मेरे घर वालों को मेरे बिना काम नहीं होने वाला है, बहुत उनको और तकलीफ होने वाला है. बताइए, साहब मेरे दुख के कारण हैं? बोलिए भाई साहब. हाँ जी सर. जी, वंडरफुल. फेस बराबर है. बराबर है. जी. जी, मेन प्रॉब्लम. टू गुड. अब हमने वो साहब की परिस्थिति को जाना कि वो छुट्टी क्यों नहीं दे रहे हैं. हम तो अपनी मान्यताओं के, अपने प्रॉब्लम के अनुसार ही देख रहे हैं, उनके स्थान पे बैठ के तो नहीं देखा. चलिए कोई बात नहीं. ये पहले डिसाइड कर लेते हैं, मेरे जीवन में मेरा दुख का कारण. आप जोर से बोलेंगे, फिल इन द ब्लैंक. हाँ, मैं एक और बार रिपीट करता हूं, ठीक है ना. मेरे जीवन में मेरा दुख का कारण. जोर से नहीं बोल रहे आप लोग, मैं बोलना, ठीक है ना, अगर ठीक लगता है तो. मेरे जीवन में मेरा दुख का कारण. काश आपके घर वाले समझ पाते, सुन पाते. आपका बच्चा बोलता है, मम्मी पहली बार अक्कल की बात की है. क्योंकि मम्मी चालू हो जाती, तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से. हाँ, मम्मा का तो सिस्टम ही चेंज हो गया. आपके साहब है ना, शायद आपके पांव पड़ लेंगे, पहली बार तूने अक्कल की बात की. गुड न्यूज बताऊं, मेरे जीवन में मेरा सुख का कारण. क्या बात है, ये सत्य है. ये ब्रह्मा कुमारी इसका कोई कंसेप्ट नहीं है. ब्रह्मा कुमारी इसका कंसेप्ट ही सत्य कंसेप्ट है. उसको हर पैरामीटर में, हर सिचुएशन में. गुरुत्वाकर्षण अमेरिका में भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, माउंट आबू में भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, लंदन में भी उतना ही होगा. हिंदू भाई को भी 9.8 मीटर पर का ही प्रेशर होगा, मुस्लिम को भी उतना ही होगा, महिला को भी, छोटू को भी. सत्यता भिन्नता नहीं क्रिएट करता है, वो सतत रहता है, समान रहता है, सदा रहता है, वो चेंजिंग नहीं होता है. इसी तरह मेरे जीवन में अगर दुख और सुख का कारण मैं हूं, अगर ये सत्य है, तो देन इट इज अप्लीकेबल इन एनी जॉब. जरूरी नहीं है गिरीश भाई का जॉब के लिए कोई और दुख का कारण है, आपके लिए साहब आपका दुख का कारण है, छुट्टी, पोस्टिंग, पत्नी, हाँ, सबके लिए सेम ही है फिर. तो मेरे जीवन में मेरा दुख का कारण मैं, तो फिर सुख का कारण भी मैं. बस इतना समझ करके आगे क्या करना है वो डिसाइड कर लेते. ये पहला सिद्धांत ठीक लगता है आपको? हाँ या ना? चलिए, सॉल्यूशन क्या है वो मैं बता देता हूं. करें सॉल्यूशन? दोनों हाथ ऐसे करिए, मुझे बड़ा आनंद आता है ये वाला सॉल्यूशन. सब लोग करिए, दोनों हाथ. हाँ, कॉपी पेन थोड़ा नीचे रख लीजिए 1 मिनट के लिए. जी, इसको अपने ओठों के किनारे रखें, इसको ऊपर की ओर धक्का लगाएं. हाँ, ऐसा चेहरा मुस्कुराता हुआ रखकर हाथ नीचे कर लें. चेहरा ऐसे ही रहने दें. बस एक छोटा सा निवेदन है, ठीक है. मान लीजिए आप अपने अपने लोकेशन में हैं, आपका जहाँ पोस्टिंग है वहाँ की बात कर रहा हूँ. समझना कि मैं वहाँ आपके पास आया हूँ और मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करता हूँ, अगले 24 घंटे तक ऐसे ही रहना. और साहब के पास जाना, साहब 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए. छुट्टी के लिए अगर आए हो तो उल्टा घूमिए और वापस चले जाइए. छुट्टी का नाम मत लेना मेरे सामने. थैंक यू सर, जाता हूँ. और बाकी 4 घंटे की ड्यूटी को बड़े आनंद से, क्या ड्यूटी है, आहा हा, आनंद आ रहा है. अगर ये कर सकते हैं तो आप महान आत्मा हैं, क्योंकि बाहर की परिस्थिति सत्य है, मेरे अंदर की स्थिति भी ये सत्य है.
मैं क्रिएट करता हूं। भारत में 3 तंत्र, एक था राजतंत्र, फिर आया प्रजातंत्र। राजतंत्र माना डायनेस्टिक रूल था, राजा का प्रजा पर कंट्रोल, संरक्षण, पालना, उनका डेवलपमेंट करना। राजा लोगों का, प्रजा की पालना करता था। फिर आया प्रजातंत्र, प्रजा का प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा प्रजा पर शासन। डेमोक्रेसी, हम ही इलेक्ट करते हैं, वो हमारा संरक्षण, हमारा जो भी है हमको संभालते हैं, करेक्ट। ये दोनों के चक्कर में एक तंत्र को हम भूल गए, और वो है स्वतंत्र। हर 15 अगस्त को हम भारत का तिरंगा वो करते हैं। कल दोपहर के 1 बजे तक ये मेरा स्व माना स्वयं का तंत्र, तंत्र माना सिस्टम, ये मेरा स्वतंत्र निर्णय है। हो सकता है छुट्टी मिले या ना भी मिले, वो क्या, ये परिस्थिति है, वो सत्य है। इस परिस्थिति में शांत रहना, मुस्कुराना, पॉजिटिव रहना। अच्छा, एक प्रश्न पूछता हूं, साहब ने छुट्टी नहीं दी, क्यों नहीं दी वो जाने। अब मैं दुखी होकर, परेशान होकर, चिड़चिड़ होकर, इरिटेटेड होकर, गुस्सा करके क्या फायदा? छुट्टी मिल जाएगी? अगर गुस्सा करके, परेशान होकर, दुखी होकर, अंदरी अंदर गाली देकर छुट्टी मिलती है तो मैं भी करने को तैयार हूं, बट वैसा तो हो ही नहीं रहा है। क्या? क्या बात है भाई साहब, क्या कह रहे? ओके, बहुत अच्छा सवाल पूछा इन्होंने। कहा अगर आप दुखी हैं, टेंशन में, परेशान हैं, तो सामने वाले को आप पर दया आकर छुट्टी मिल जाएगी। क्या बात है। मैं आपका, हाँ, करेक्ट। पता है, ये अपना इंस्ट्रक्शन मैनुअल बता रहे हैं, मुस्कुरा के मांगोगे तो छुट्टी नहीं मिलेगी, 90% नहीं मिलेगी, मतलब थोड़ा सा मीटर पर सेकंड कम हो जाएगा, ठीक है। ये सब सत्यताएं बता रहे हैं आप लोग। मुस्कुराने से ऐसा लगेगा जैसे, ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। चलिए, आपका बेटा आपको रोते हुए कहता है पापा गणित बड़ा डिफिकल्ट है, क्या करोगे? अगर वो रोते हुए, दुखी होकर, परेशान होकर के अगर वो कहता, सब्जेक्ट चेंज करवा लेंगे, वेरी गुड। भाई साहब कह रहे हैं नौकरी चेंज कर लो, ठीक है ना। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, मुस्कुराते हुए, ठीक है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं भाई साहब, आप गए, ठीक है ना। आपको मैं एक और उदाहरण देता हूँ। मम्मी घर में जैसे ही पहुंचती है तो देखती है छोटा बच्चा जो है कुर्सी पर बैठा है, दोनों पांव चढ़ा करके टेबल में टीवी देख रहा है। मम्मी बड़े प्यार से एक बार कहती है बेटा टीवी बंद करके पढ़ाई कर ले, तेरा एग्जाम है। 2 बार कहती है, 3 बार कहती है, 4 बार कहती है, आधा घंटे तक कहती है। सुनता है क्या? नहीं। कितने कॉन्फिडेंटली बोल रही माता है, नहीं सुनता। पता है क्यों नहीं सुनता? बच्चे सुनते क्यों नहीं है जब प्यार से कहते हैं? हमारे जो बॉस है वो सुनते क्यों नहीं है प्यार से? रोकर कहने पर ही उनका भावना जागृत होता है। ऐसे आप बना रहे हो, ऐसे ही है ना। 90% मुस्कुराने से काम नहीं होता। सर बहुत प्रॉब्लम है, मर जाऊंगा मैं। ये मरना नहीं भैया, नहीं तो मेरी कुर्सी हिल जाएगी, ठीक है ना। या तो ये सुसाइड कर लेगा या कुछ और कर देगा, तो 1 मिनट, ऐसे सब नहीं करना, लिख के दे देता हूं। ऐसे ही फिर काम होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सब हम ना ऐसे बना दिए। आप यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में आकर के थोड़ा सा अनुभव करना, थोड़ा ऑब्जर्व करना।
पता है, मैंने पूछा कि बच्चों को जब हम प्यार से कहते तो वो सुनते क्यों नहीं है? तो एक भाई साहब बैठे हुए थे, पापा थे, वो पिताजी थे, उन्होंने कहा मिस्टर गिरीश, जब मैं अपने बेटे को बड़े प्यार से कुछ करने को कहता हूं तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनता। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि वो मेरा है। जब मैं ही नहीं सुनता तो मेरा प्रोडक्ट कैसे सुन लेगा? सर, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। हम सुनते हैं। आपको मैं मुस्कुरा कर आकर कहूं सर मुझे छुट्टी चाहिए, आप देंगे? आप भी यही सोचेंगे, अरे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो हम लटका सकते हैं, क्योंकि इसको तकलीफ ही नहीं हो रही है। और जब मेरे साथ हो रहा है तो मैं रोऊं और सामने वाला, ऐसा नहीं चल सकता है सर। यू आर वेरी सिलेक्टिव इन योर ओपिनियन। बी द चेंज यू वांट टू सी द चेंज इन अदर्स, दैट्स गांधी जी। मेरे सामने कोई मुस्कुरा कर आएगा तो आप क्या सोचोगे? नहीं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको छुट्टी नहीं भी देंगे चलेगा। लेकिन मैं अगर मुस्कुराते हुए जाऊं तो शायद फिर वो भी यही सोचेंगे, क्योंकि आपकी भी यही ओपिनियन है। तो आपका ओपिनियन और उनका ओपिनियन कोई अंतर ही नहीं है, तो फिर दुखी काहे को हो रहे हो? प्रॉब्लम तो तब आता है ना जब मेरी मान्यता और आपकी मान्यताओं में भेद है, फिर तो वो यूनिवर्सल फिनोमिना है। आप भी ऐसे ही करते हो, आपके साथ भी ऐसे ही होता है, तो प्लीज एक्सेप्ट इट। फिर रो काहे को रहे हो, दुखी क्यों हो रहे हो? पता है, किसी ने मुझसे पूछा सर आधा घंटे तक हम कहते हैं ये काम कर काम कर काम कर, नहीं करता, फिर तो आप कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब तो गुस्सा करना पड़ता है। तब मैंने गुस्सा किया तो कर लिया उसने काम। अब बताइए, आपके ओम शांति में आकर बस शांति 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 करते रहे, फिर तो काम ही नहीं होगा। मैंने पता है उनको क्या कहा? मैंने कहा सर बुरा ना माने तो मैं इसको एक दूसरे दृष्टिकोण से देखना चाहता हूं। उन्होंने कहा दिखाइए। मैंने कहा इसका ये मतलब है भाई साहब, इसका ये मतलब है भाई साहब, इसका ये मतलब है कि आपके आधा घंटा 5 बार प्यार से शांति से जो आप बोल रहे हो, बेटा टीवी बंद करके पढ़ाई कर ले या ये कर ले या वो कर ले, आपके आधा घंटे के प्यार में ताकत नहीं है, वो इफेक्टिव नहीं है, उसमें दम नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। आधा घंटे के बाद जहां आपने आंखें बड़ी की, 2 बातें बड़े ऊंचे स्वर में कहा और उसने मान लिया, इसका मतलब है आपके एक बार के गुस्से में इतनी ताकत है जो आधा घंटे के शांति और प्यार में ताकत नहीं है। कल से ना मंदिर में जाकर घंटी बजाकर भगवान को कहना थोड़ा अच्छा गुस्सा दे, और एंट्री करते ही साथ पहले 2 लाफा देना अपने बच्चे को, पड़ जाकर नहीं तो उठा के पटक दूंगा तेरे को। आधा घंटा तक क्यों शांति से बोल रहे हो? वेयर इज दिस नीड कमिंग कि हम पहले प्यार से बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे। आधा घंटा प्यार में क्यों इतना टाइम एनर्जी खर्चा कर रहे हो? पहली बार जाते ही साथ रोते हुए बोलना, 24 घंटे में हर बार में रोते रोते कहना। फिर मैं आपको गारंटी करता हूं 6 महीने के बाद आपके रोने का भी कोई असर नहीं होगा। आपका साहब बोलेगा ये तो रोतला आत्मा है, बाजू हट, तू रोते रहे जिंदगी भर, छुट्टी नहीं दूंगा। सवाल पूछूं, कहां है शांति की शक्ति? आप बंदूक उठा करके, मैं बंदूक उठाकर शांति के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, अरे क्यों? उड़ा दो ना सबको। क्यों आकर अपने पत्नी को, क्यों आकर अपनी माता को समझाने का प्रयास करते हो? बेटा पढ़, गणित में तेरे को प्रॉब्लम है, तेरे को ट्यूशन करवाता हूं, मैं बैठूंगा तेरे साथ, जो हम कर सकते क्यों समझा रहे हैं? लगाना चाहिए ना 2 लाफा पहले ही खींच के, क्योंकि असरदारक है ना। आप ही कह रहे हो सर शांति वांति से कुछ काम होता नहीं है, तो मैं आपके साथ बिना शांति के साथ 24 घंटे में 25 घंटे बर्ताव करूं, आपको अच्छा लगेगा? आप ही ने कहा ना सर काम तो उसी से होता है, मुस्कुराने से तो होता ही नहीं है, रोने से ही होता है। लुक एट आवर इंस्ट्रक्शंस, लुक एट द वे वी हैव डिजाइन्ड आवर ओन लाइफ, लुक एट द क्या बोलते सिद्धांत। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इतना क्रम्बल्ड है। एक तरफ चाहता हूं खुशी, एक तरफ मैं चाहता हूं कि मेरा साहब भी मुझसे सम्मान पूर्वक बात करे, एक तरफ चाहता हूं कि सम्मान हो सब में आपस में, लेकिन फिर सम्मान के लिए मैं कुछ करना नहीं चाहता हूं, बस रोना चाहता हूं, बस गाली देना चाहता हूं। ये बड़ा गड़बड़ चीज है। हाँ, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती है। हमारे यहाँ पे ना बहुत कॉम्प्लिकेशन है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर मेरा बेटा आधा घंटे तक मेरी बात ना मानने की हिम्मत और सहन शक्ति रखता है, तो आपका
आधा घंटे की शांति की शक्ति आधा घंटे के बाद क्यों डिस्टर्ब हो रही है? जितना देर तक नहीं सुनेगा उतना देर तक मैं शांति से तुझे सुनाऊंगी। वो आपकी बात ना मानने में थक नहीं रहा है, आप उसको मनाने में थक रहे हो। प्लीज बताइए कौन ज्यादा शक्तिशाली है, आप या वो? तो हमने सिद्धांत बना लिया, गुस्सा करने में ताकत है, डराने में ताकत है, रोने में ताकत है। लेकिन फिर बोल आप रोते रहिए ना सिर्फ 24 घंटे में, ना ना ना, हम तो सदा शांत रहना चाहते हैं, हम तो सदा इजी रहना चाहते हैं, हम तो सदा मस्त रहना चाहते हैं, लेकिन रोने से ही काम होता है। क्या बात है, ये बहुत सेलेक्टिव खुद का मन घड़ंत सिद्धांत के आधार से जीवन चलाकर इतना सब करने के बाद भी शायद हम 100% संतुष्ट नहीं है, इजी नहीं है, ब्यूटीफुल नहीं है, मजे में नहीं है। जीवन को लेकर के चैलेंजेस 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 है। आप गए, सर मुझे छुट्टी चाहिए, मुस्कुराते हुए कहिए। सर ने कहा बिल्कुल नहीं मिलेगा, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। ओके सर, बड़े शान से ओके बोलिए, बड़े शान से सलूट करिए, शान से बाहर निकलिए, शान से अपना ड्यूटी कंप्लीट करिए, शान से 1 घंटे के बाद वापस एप्लीकेशन, सर मुझे छुट्टी चाहिए। अरे बोला ना नहीं मिलेगा, ओके सर, बड़े शान से फिर ओके बोलिए, फिर जाइए, फिर अपना ड्यूटी कंप्लीट करके आधा घंटे के बाद बड़े शान से बोलिए सर मुझे छुट्टी चाहिए। जितनी बार वो मना करे उतनी बार आप शान से, खुशी से, आनंद से जान खा लीजिए अपने बॉस का। बोलेंगे प्रॉब्लम क्या? बैठ। हाँ जी, किस चीज का? बॉस की वैकेंसी खाली है। प्लीज मेक हिम अंडरस्टैंड दैट यू नीड अ हॉलीडे। और अगर आप कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या पॉसिबल है? रोना, धोना, इरिटेट करना, करवा लीजिए काम वैसे। Then your quality of life is not in your control, it's somebody else's control. इसको ना थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। मैंने तो आपको बोलिए भाई साहब। हाँ जी, सभी का? हाँ सभी का व्यू नहीं, ओके, बिल्कुल बिल्कुल, पॉजिटिव तरीके से काम होता है। जी बिल्कुल। आप जी बराबर, जी जी बराबर। नहीं वो नेगेटिव नहीं है, वो अपने परिस्थिति जीवन की बता रहे, जब छुट्टी ना मिलेगा तो हम क्या करेंगे। जी चलिए एक एक्सपेरिमेंट करें, एक एक्सरसाइज करें, ठीक है? ये तो करना ही है। उदाहरण दे दूं हस्बैंड लोगों के लिए, ठीक है? मान लीजिए आप घर पे पहुंचे, रात का डिनर खाने के लिए बैठे हैं, थाली है दाल रोटी चावल सब्जी, आपने रोटी का टुकड़ा तोड़ करके सब्जी में मिलाकर जैसे ही मुख में रखा, आई इतना ज्यादा नमक। तो जब इतना ज्यादा नमक देखेंगे ना तो पता है क्या करना है? और बड़े प्यार से पत्नी को बुलाना, इधर आइए। वो किचन में से बोलेगी क्या लेकर आऊं, दाल चाहिए क्या? नहीं नहीं दाल नहीं चाहिए, इधर आ जाइए। रोटी लाऊं? उनको कहना नहीं नहीं रोटी भी नहीं चाहिए, इधर आ जाए। जब वो बाजू में खड़े हों, बड़े ऑनेस्टी के साथ, सच्चाई के साथ, दिखावा नहीं है, बड़े प्यार से उनकी आंखों में देख करके, अपनी भाषा में कहना, मैं अंग्रेजी में कहता हूं, पत्नी को कहना आई लव यू, तू ही खा ले पूरा सब्जी, मैं अचार के साथ खा लूंगा, मैं गुड़ के साथ खा लूंगा या उपवास कर लूंगा, लेकिन गुस्सा नहीं करूंगा, गाली नहीं दूंगा, इरिटेट नहीं करूंगा। पता है ये सब नहीं करूंगा के लिए शादी की तुम्हारे साथ, ताकि तुम्हारे साथ प्यार से रहूं, शांति से रहूं, आनंद से रहूं। किसके लिए कर रहे हैं और फिर हो क्या रहा है? और फिर आकर के बोलते गुस्सा नहीं आएगा क्या? गांधी जी ने नमक आंदोलन करके भारत को स्वतंत्रता दिला दी। ये पढ़ा लिखा इंटरनेशनल ट्रेनर, एमबीए क्वालिफाइड, बड़े बड़े संस्थाओं को भाषण करने वाला पति गिरीश थोड़े से ज्यादा नमक मर अपना आपा खो रहा है।
सम्मान के लायक है, इन्फ्लुएंस के लायक है, एग्जाम्पल और सैंपल के लायक है। और ये ना पीछे मेरा बेटा बैठ के देख रहा है, घर वाले देख रहे हैं, और पता है ये छोटे छोटे बच्चे को हमारे से क्या सीख रहे हैं कि पति पुरुष, द ट्रिवियलेस्ट ऑफ द ट्रिवियल रीजन, छोटा पिन भी गिरे, छोटी सी छोटी बात हो या बड़ी सी बड़ी बात हो, पुरुष महिला पर अत्याचार कर सकता है, गाली दे सकता है, क्रोध कर सकता है। ये वो सीख रहा है पीछे बैठ करके। और वो कल की डेट में अपनी बहन पर, अपनी पत्नी पर, किसी भी महिला पर उसके मर्जी के अनुसार चीज नहीं होगा तो वो गाली दे सकता है। उसको लगता है यही जीवन का आधार है, यही सत्य है, क्योंकि करते हुए देखा है। और अगर आध्यात्मिक पापा हैं, मेरे जीवन में मेरा दुख और सुख का कारण मैं हूं, मुस्कुराते हुए उस पत्नी को ऐसा किया, मैं आपको गारंटी करता हूं वो जब पत्नी खाएगी ना, पता है उसके मन में क्या भावना आएगी? इतना ज्यादा नमक होते हुए भी माई हस्बैंड रिस्पेक्ट्स मी, मरने को तैयार हो जाएगी, जिंदगी भर आपको कभी एक्स्ट्रा नमक वाला कभी खाना नहीं खिलाएगी। Now that is the power of शांति और लव। Now that is the power। बिना बोले सामने वाले को बोतल के अंदर ढक्कन लगा करके जिंदगी भर वो आपके लिए सिर झुका करके सेवा करने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि आप उसके लायक हो। क्रोध करके, रो करके, परेशान करने से करेगी जरूर, लेकिन जबरदस्ती अंदर से वो भावना नहीं आएगी। और ऐसा पापा को देखकर वो पीछे छोटू क्या सोचता है पता है? मेरा डैडी हीरो है, माँ को कभी डांटता नहीं है, ही हैज कंप्लीट कंट्रोल। पुरुषों को महिलाओं का संरक्षण करना है। ये मम्मी पापा के लिए 24 घंटे में कितना त्याग, कितना तपस्या। रात के 12-12 बजे तक पति नहीं आता है तो खाना नहीं खा के सो सकती थी, बट शी कीप्स वेटिंग। माई मॉम लव्स माई डैड एंड माई डैडी ऑल्सो लव्स। इतना ज्यादा नमक वाले खाने को लेकर के मेरा पापा क्रोधी नहीं होता है। अरे एकदम सुपर डैडी है, मैं अपने डैडी जैसा बनूंगा, हर महिलाओं को उनकी गलती को माफ करके उनको सपोर्ट करूंगा। दैट इज हाउ माई डैडी इज। मैं सलमान खान को फॉलो करता हूं, मैं सचिन तेंदुलकर को फॉलो करता हूं, उनका बाल का स्टाइल, उनके कपड़े का स्टाइल। क्या मेरे बच्चे मुझ पप्पा को फॉलो कर सकते हैं? वो दिखता है उसको माई डैडी कैसा है। और हम गुस्सा करते हैं तो वो भी हमारे गुस्से से सीखते हैं। हो गया काम, मिल गई छुट्टी। ये छुट्टी तो बहुत शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है। लॉन्ग टर्म में बताऊं, रोइए, गिड़गिड़ाइए, परेशान रहिए, दुखी रहिए, इरिटेटेड रहिए, होपलेस बनिए, हेल्पलेस बनिए। गारंटी हम करते हैं। यहाँ पर हमारा ना ग्लोबल हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी जाकर पूछिएगा, गारंटी साइंस करता है हार्ट अटैक जरूर होगा, डायबिटीज जरूर होगा, ब्लड प्रेशर जरूर चढ़ेगा। बहुत छुट्टी लेकर ना हॉस्पिटल में एडमिट रहना, मिनट मिनट में हॉस्पिटल में जाने की छुट्टी मिल जाएगी। आपको तो खर्चा भी नहीं करना पड़ता हॉस्पिटल का, वो सब सरकारी उठा लेती है। सॉरी फ्रेंड्स, ऐसा जीवन निरर्थक है। सदा स्वस्थ रहना आपका और मेरा अधिकार है, और उसका जो आधार है ना वो है सदा शांति, आनंद। नहीं छोड़िए सर, छुट्टी लेके रहूंगा शांति से, प्यार से, क्योंकि मुझे मेरे शांति की शक्ति पर बड़ा भरोसा है। आपको छुट्टी ना देने पर जितना भरोसा है ना, मैं अपने शांति की शक्ति के भरोसे से छुट्टी लेकर भी रहूंगा, आपके दिल पे भी चढ़ूंगा, बचा हुआ काम को आकर के डबल इंटरेस्ट के साथ काम करूंगा। आपका बॉस आपको डबल छुट्टी देगा। अरे इज सच एन इफेक्टिव कैरेक्टर। आप अपना इमेज मत बनाइए रोतला होने का। ये छोटू अगर मिनट मिनट में रोता है ना, तो शायद आपके मन में एक इमेज आ जाता है, मेरा जो छोटा वाला बच्चा ना छोटी छोटी बातों पे रोता रहता है। आपका बॉस भी आपके लिए एक इमेज क्रिएट कर लेगा। आपका बॉस आपका एक इमेज क्रिएट करना चाहता है कि आप हीरो हो अपने स्थान पर। इसका यह मतलब नहीं है वो मनमानी कर सकता है। आप मेरा हड्डी तोड़ सकते हैं, आप मुझे मार सकते हैं, देन यू विल हैव माई बॉडी, डेड बॉडी, नॉट माई ओबीडियंस। मानूंगा नहीं। वो थे गांधी जी। क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा मार ही डालोगे ना, लेकिन मानूंगा नहीं आपकी बात। नॉन कोऑपरेशन, नॉन वायलेंट, मरते दम तक आपके अत्याचार को, गुलामी को स्वीकार नहीं करूंगा। गाड़ी चला के जाइए, जा रहे हैं हम, पीछे से गाड़ी ने आके टक्कर मार दी, गाड़ी से नीचे उतरना, पीछे वाले ड्राइवर को जाके मिलना, उनको मुस्कुराते हुए कहना
भाई साहब चोट तो नहीं लगी? बोलेगा पता नहीं कहां से टपका है ये। पहली बात। दूसरी बात भी करना, मुस्कुराते हुए उसको कहना भाई साहब क्या टक्कर मारी है आपने, इसका तो सब ढीला ही लग रहा है। तीसरी बात भी करना, स्वतंत्रता से करना। आप खड़े होकर बैठ करके, वैसे तो आप नहीं करेंगे, बड़े अच्छे ऑडियंस है आप, अगर करेंगे भी आप खड़े होकर ना गाली दे सकते प्रोफेसर गिरीश को, बकवास कर रहा है तू पिछले 1 घंटे से। पता है मैं क्या करूंगा? गाली देना आपका स्वतंत्र निर्णय, मुस्कुराना मेरा स्वतंत्र निर्णय। हार्ट अटैक आपका रिजल्ट, सदा स्वस्थ रहना मेरा रिजल्ट। अब आप डिसाइड करिए, किसी और के चक्कर में आपको हार्ट अटैक, आपके बच्चे को क्यों तकलीफ हो। ये सब है ना बड़े गलत गलत सिद्धांत बना लिए जीवन के, और फिर हम परेशान रहते हैं। तीसरी बात कहना वो ड्राइवर को, ये अल्टीमेट है, ये कहने से ही मन को शांति मिलती है, मन को सुकून आता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। मुस्कुराते हुए पहला कहना, भैया आपको चोट तो नहीं लगी? दूसरा कहना, भैया क्या टक्कर मारी आपने तीसरी बात कहना, तभी मन को शांति मिलती है, उसको बड़े मुस्कुराते हुए कहना तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, पूरा वसूल करूंगा, रिपोर्ट लगाऊंगा, एफआईआर दर्ज करूंगा, पाई पाई पैसे गराज लेकर जाऊंगा, पाई पाई पैसे वसूल करूंगा, मरते दम तक तुझे छोड़ूंगा नहीं। बीच बीच में हम लोग चाय भी पिएंगे, खर्चा तू उठाएगा उसका। चले पुलिस स्टेशन? सवाल पूछूं? यही चीज गुस्से से क्रोधित होकर, आपा खोकर, समझ में नहीं आता तेरे को गाड़ी चलाना, ऐसे कोई गाड़ी चलाता क्या? तेरे को इंडिकेटर नहीं दिख रहा था? ड्राइविंग लाइसेंस कहां से मिल गया तेरे को? चल अभी पुलिस स्टेशन लेके चलता हूं। सवाल पूछूं? पैसे दे देगा वो? गारंटी नहीं है। आप पूछे खड़े होकर के, गिरीश भाई मुस्कुरा के शांति से प्यार से पूछने से गारंटीड है वो पैसा दे देगा? कोई गारंटी नहीं है। दोनों ही परिस्थिति में कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक चीज का गारंटी है, दूसरी परिस्थिति में हार्ट अटैक नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगा, परेशान नहीं होंगे। जैसा आप सोचेंगे वैसा आपका शरीर काम करेगा। क्यों जी रहे हैं, क्यों नौकरी कर रहे हैं, क्यों बॉर्डर में जाकर के, क्यों शादी की, क्यों बच्चे पैदा किए? स्वस्थ जीवन, आसान जीवन, प्यारा जीवन, मीनिंगफुल जीवन, यथार्थ जीवन, पर्पसफुल जीवन, वो सब तो हो ही नहीं रहा। किसके लिए हम क्या कर रहे हैं? प्राप्ति क्या चाहते? मस्त जीवन रहे, बच्चे अच्छे रहे, हमारे घर में कोई विघ्न ना हो, सब प्यार से एक दूसरे, यही है ना लक्ष्य। लेकिन कर क्या रहे हैं? आप भाई साहब सवाल पूछ रहे हैं ना, मैं अपने जीवन का उदाहरण देता हूं, सत्य उदाहरण। मेरी लौकिक, मेरी जो सिस्टर है, बड़ी बहन है, उनका ना ट्रांसफर हुआ है मुंबई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करती है, थाने में उनका ब्रांच मिला, उनको घर नहीं मिल रहा है। हम, उनके 2 भाई है, एक भाई कहीं और पर है, मैं कल दिल्ली में था, उसके 2 दिन पहले लखनऊ में था, आज माउंट आबू में हूँ। लेकिन फ़ोन के द्वारा मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, क्योंकि मुझे आपके साथ बात करना है। लेकिन मेरी दीदी क्रोधित नहीं होती, क्योंकि वो जानती है हमारा जो इमेज है ना, आपको अपना एक इमेज क्रिएट करना पड़ेगा कि मैं अच्छा हूँ, दिल से काम करता हूँ, जो जो बातें बताई जाएंगी उसको करता हूँ, तब सामने वाला भी आपको सुनेगा, तब मानेगा। आप क्रिएट तो करिए, आपके साहब को बोतल में डाल के ढक्कन लगाइए, आपके प्यार की शक्ति से, आनंद की शक्ति से, ऑनेस्टी की शक्ति से, एंड इट इज पॉसिबल। हमको भरोसा नहीं है, हमको भरोसा है रोने में, क्रोध करने में, इरिटेट होने में, परेशान होने में, और उसी के आधार से जीवन को चला रहे। चेंज दिस कंसेप्ट। हो सकता है? बस 5 मिनट और लेते हैं। आपके पास रुमाल है? हाँ भाई सब बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, मिलता है, बहुत अच्छा, करेक्ट। आप यहाँ, हाँ यहाँ पर आके देखिए हमारे भाई बहनें कैसी सेवा करते हैं, कोई क्रोध होकर, परेशान होकर, दुखी होकर नहीं करते। ठीक है, आपके पास रुमाल है, निकालिए रुमाल जल्दी जल्दी, फोटो खिंचवाना है। हाँ हम सबको, निकाले रुमाल। भाई लोग प्लीज रुमाल निकालिए, आजू बाजू वाले के जेब में हाथ मत डालिए।
बहनों के पास रुमाल नहीं है तो दुपट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं, साड़ी का पल्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। भाइयों के पास रुमाल नहीं है तो शांति बनाए रखे, दुपट्टे का कोई स्कोप नहीं है आपको। इस रुमाल को ऐसे रखें, इसमें ना दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है तीनों उंगलियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप लोग, ऐसे नहीं पकड़ सकते, ऐसे नहीं पकड़ सकते, ऐसे नहीं पकड़ सकते, ये तीनों उंगलियां ऐसे ऊपर रहनी चाहिए। दूसरा कंडीशन, हमेशा अंगूठा और तर्जनी से हमेशा पकड़ के रखना है, इसको कभी छोड़ नहीं सकते, हमेशा पकड़ के रखना है, ठीक है। कंडीशन ठीक है? कोई प्रॉब्लम है? वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे हैं। पता है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं लाइफ में बहुत सारा कंडीशन है। साहब भी ऐसे हैं, हमारा बीएसएफ ही ऐसा है, हमारा सीआरपीएफ ही ऐसा है, पत्नी ऐसी है, बच्चे ऐसे, सासू माँ ऐसी है, क्या कर सकते हैं, पकड़ के तो रखना पड़ेगा ना, ठीक है। अब करना क्या है पता है आपको? मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं। ऐसे करके आपको एक गांठ बांधनी है। मैंने तो हाथ छोड़ दिया था, आपको हाथ नहीं छोड़ना है, दोनों कंडीशन को निभाना है। तीनों उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करना है, अंगूठा और तर्जनी को हमेशा पकड़ के रखना है, बीच में गांठ होनी चाहिए। अभी गांठ नहीं है, आपको गांठ बांधनी है। चालू करिए, स्टार्ट। हाँ जी, नहीं होगा भाई साहब बोल रहे हैं, चलो ठीक है। पता है क्यों नहीं हो रहा है? वो देखो भाई साहब का तो हो गया, कितने देर से ऐसे गांठ बांध करके बैठे हुए। माता जी हो गया? कैसे किया? खड़े हो जाइए जरा। हाँ हाँ, आपसे बोल रहा हूं। अच्छा चलिए छोड़िए, हमको ना फोटो खिंचाने के लिए जाना है, ठीक है। ये देखिए, पता है भाई साहब कैसे कर रहे हैं? हाथ नहीं छोड़ना है आपको। अच्छा चलिए सवाल पूछूं, हमेशा खुश रहा जा सकता है क्या? कोशिश की जा सकती है, बहुत अच्छा। हमेशा पॉजिटिव रहा जा सकता है क्या? थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कंडीशन ही ऐसा है। गिरीश भाई एक बार छोड़ने को बोल दो तो हो जाएगा। एक बार नौकरी छोड़ दोगे शांति आ जाएगी, पढ़ाई छोड़ दो, मैथमेटिक्स छोड़ दो, ऐसे सब नहीं होता है। आपको मैं हिंट दूं, इस प्रॉब्लम का प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम नहीं है, इस प्रॉब्लम का प्रॉब्लम कंडीशन नहीं है, इस प्रॉब्लम का प्रॉब्लम है मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे पकड़ा है। मेरे जीवन का प्रॉब्लम बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, स्टेट पुलिस नहीं है। मेरे जीवन का प्रॉब्लम मेरे साहब नहीं है, वर्किंग कंडीशन नहीं है, डिफिकल्टीज नहीं है। मेरे जीवन का प्रॉब्लम मेरी पत्नी, सासू माँ नहीं है। मेरे जीवन का प्रॉब्लम मेरा पास्ट, मेरा अनिश्चित भविष्य नहीं है। मेरे जीवन का प्रॉब्लम है मैंने इन सबको कैसे पकड़ा है, परिवार को कैसे पकड़ा, जॉब को कैसे पकड़ा, अपने जिम्मेवारियों को कैसे पकड़ा, भाग्य को कैसे पकड़ा, फ्यूचर को कैसे पकड़ा, पास्ट को कैसे पकड़ा। इज अ मेजर प्रॉब्लम। हिंट दूं, इस प्रॉब्लम को आप गोदी में रख लीजिए। मैं यहां पर ये कुर्सी के ऊपर, सॉरी इसके ऊपर रख देता हूं, ठीक है। हाथ छोड़िए, इसको ऐसे नीचे गोदी में रखिए, दोनों हाथ ऐसे करिए, सब लोग करिए, वेरी गुड, ठीक है। ऐसे पकड़े थे ना, अब ऐसे ना पकड़ करके उल्टा पकड़िए। हाँ, इस हाथ से ये वाला सिरा, इस हाथ से ये वाला सिरा, रुमाल को पकड़िए और गांठ बांध दीजिए, हो जाएगा। ट्राई करिए। एक भाई साहब पता है कैसे कर रहे हैं? बोला गिरीश भाई बेवकूफ समझा है क्या हमको? अरे छोड़िए, वापस रखिए, गोदी में रखिए, दोनों हाथ ऐसे करिए। अब मैं आपको बताता हूं, रखा गोदी में रुमाल को, जिसके पास रुमाल नहीं है वो भी करिए, फिर घर में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे रखा, अपने लेफ्ट हैंड को राइट के ऊपर रखिए। ओह, ये वाला हाथ। आप लोग कितने अच्छे हैं, लेफ्ट और राइट में भी कंफ्यूजन है, ठीक है। पता है एक भाई साहब कह रहे हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम पता है ऐसे क्यों कर रहे थे, हमको समझ में नहीं आ रहा था, तेरा लेफ्ट की मेरा लेफ्ट, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम था, आपका तो गलती हो ही नहीं सकता। रखा ये वाला हाथ को
राइट शोल्डर के ऊपर रखा, ठीक है। ये राइट को ऐसे कांग्रेसाइज ऐसे करिए, अगली बार जीत भी सकते हैं वो, ठीक है ना। इसको ऐसे सांप जैसे करिए, अपने ऊपर, मेरे ऊपर नहीं। इसको ऐसे ऊपर से नीचे अंदर रखिए, रखा। अब हाथ को नीचे कर लीजिए, कुछ करिएगा नहीं, बस गिरीश भाई को देखिएगा, ठीक है। ये मैंने लेफ्ट वाला पकड़ा, आपने कहा था पॉसिबल नहीं है, अभी देखना कैसे पॉसिबल है, ठीक है। ये ऊपर वाला हाथ, ये नीचे वाला हाथ, कौन कहता है पॉसिबल नहीं है? मैं तो माइक सहित बोल रहा हूं, ताली बजाइए। अभी ट्राई मत करिएगा, कार्यक्रम के बाद ट्राई करिएगा, ठीक है। पॉसिबल है या नहीं है? 24 घंटे 365 दिन किसी भी बाह्य परिस्थिति में हमेशा खुश रहना, शांत रहना, पॉजिटिव रहना, उमंग उत्साह में रहना पॉसिबल है या नहीं? क्या बात है गिरीश भाई, आप चालू हो बहुत, ये रुमाल दिखा के है बुलवा रहे हो, ठीक है। पता है हमने दो चीजें की भाई और बहनों, कैसे संभव किया पता है? पहला, हम है ना एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जीवन में, हम सदा प्रॉब्लम पर काम करते हैं। पता कभी कभी कैसे प्रॉब्लम पर कैसे सॉल्यूशन पाने का प्रयास करते हैं? भगवान साहब का ट्रांसफर करा दे जल्दी, बच्चे को ठीक करने का, सासू माँ को ठीक करने का प्रयास कर रहे हो, और फिर क्या कहा? सदा खुशी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हो ही नहीं रहा है। इसके लिए दो चीजें करनी है। पहला चीज, प्रॉब्लम को छोड़िए, यहां से छोड़िए। है प्रॉब्लम, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, माँ को कैंसर है, पत्नी समझती नहीं है, बच्चा पढ़ता नहीं है प्रॉब्लम। गिरीश भाई को पीठ दर्द का प्रॉब्लम है, मैं अपनी बहन को टाइम नहीं दे पा रहा हूं, यहीं से बैठकर सब प्रयास कर रहा हूं, है प्रॉब्लम। लेकिन वो प्रॉब्लम को 2 मिनट के लिए छोड़िए, यहां से शांत बनिए, इजी बनिए, सिंपल बनिए। यहां पर आप आए हैं, प्लीज आपसे आपके पांव पड़ने के लिए तैयार हूं। यहां से मेडिटेशन सीखिए। हमारा सुबह 4 बजे का सेशन होता है, उसको मिस मत करिए, 2-3 दिन की बात है। अब इतना अच्छा आपको अनुभव होगा कि कैसे परिस्थितियों को रहते हुए यहां शांति से आपका परफॉर्मेंस एनहांस हो जाएगा। सीखिए। हमारा सुबह का क्लास जो होता है, हमारी बड़ी आदरणीय और बहुत ही अनुभवी राजयोगी टीचर्स, आपको, आप बहुत लकी हैं कि आपको यहाँ आने का सौभाग्य। एक एक सेशन को आप अटेंड करिए, उन सबको ना ले करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। यहाँ से छोड़िए। नहीं सिखाते हम इन बच्चों को मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सिखाते, मन को शांत करना नहीं सिखाया, मन को एकाग्र करना नहीं सिखाया, हमको ही नहीं पता है, हम ही विचलित होते हैं। छोड़ा। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहां से आप सीख के जाएंगे, हमने अपने पकड़ने के तरीके को चेंज किया। आई चेंज्ड माई सेल्फ ऑफ द वे आई वॉज होल्डिंग माई फैमिली, आई चेंज माई सेल्फ ऑफ द वे फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स। मैं अपने BSF को, CRPF को किस भाव में, किस अंदाज में पकड़ता हूं। सचिन रमेश तेंदुलकर को मैंने पूछा आपके जीवन का सफलता का राज क्या है? पता है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं आई लव क्रिकेट। अगर ये बच्चा कह सकता है ना आई लव स्टडीज, आप माता पिता इस संसार के सबसे श्रेष्ठ माता पिता के कैटेगरी में आ जाएंगे। आपने बच्चे को ऐसा कुछ बता दिया है जिससे कि आपको मॉनिटर नहीं करना पड़ता, बंदूक दिखा के पढ़, वो अपने मर्जी से। आप यहां पाएंगे हमारे इस कैंपस में, हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, हर भाई बहने अपने मर्जी से, जिसको हम सेवाधारी कहते हैं, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा किसी को। ऐसा आपका घर का वातावरण बन जाए, ऐसा आपका यूनिट बन जाए, ऐसा आपका डिपार्टमेंट बन जाए, कितना वंडरफुल लाइफ होगा। यहाँ कोई स्ट्रेस में काम नहीं करता है, यहाँ कोई किसी को ऑर्डर नहीं दे रहा है, यहाँ कोई किसी पर क्रोध नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे सब चीज अपने आप चल रहा है, जादू है। ऐसा ही चलेगा आपका लाइफ भी। कमाल है। अगर मैंने अपने आप को परिवर्तन किया, जिस अंदाज में मैंने जीवन को पकड़ा है, अपने जिम्मेवारियों को पकड़ा है, अपने प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पकड़ा है, अपना पर्सनल लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पकड़ा है, अपने फिजिकल लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पकड़ने का अंदाज, जीवन ना एकदम पलट जाएगा, मस्त हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा। और उसका कंप्लीट श्रेय, कंप्लीट उसका जो कारण, वो आप ही हैं। मेरे जीवन में
मेरा सुख, आनंद और सकारात्मकता का आधार मैं हूं। आपको हमारे सिक्योरिटी सर्विसेज विंग ने इतने प्यार से भारत के कोने कोने से बड़े निमंत्रण देकर आपको बुलाया, आपको लेकर हमने इतने बड़े कार्यक्रम किए। बस हमारा एक ही उद्देश्य है, आप अपने जीवन में दुख की परसेंटेज को, अशांति की परसेंटेज को, सुसाइड के परसेंटेज को, फ्रस्ट्रेशन के परसेंटेज को, शराब पीने के परसेंटेज को, तंबाकू खाने के परसेंटेज को, फ्रस्ट्रेशन के परसेंटेज को कम करिए। क्योंकि आपका बच्चा फ्रस्ट्रेटेड पापा, शराब पीने वाला पापा, दुखी पापा नहीं चाहता है। वो एक अच्छा पापा, मुस्कुराता पापा, सचिन तेंदुलकर जैसा पापा, सलमान खान जैसा पापा चाहता है। वो एक ब्यूटीफुल मम्मी को मिलना चाहता है, वो एक सीरीन मम्मी से मिलना चाहता है, एक आनंदित मम्मा से मिलना चाहता है। ऐसे माता पिता जो विषम परिस्थिति में भी कंट्रोल में रहते हैं, शांत रहते हैं, पावरफुल रहते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, इनकम्प्लीट कंट्रोल। मैं आपको गारंटी करता हूं आपका बच्चा जीवन में कभी गलत नहीं करेगा, क्योंकि आप माता पिता इतने अच्छे हैं। दैट इज द पर्पस। हम यहाँ से ये सब बातें, बस एक ही चीज करना है, सोचने के तरीके को, देखने के तरीके को, बोलने के तरीके को, हर दृष्टिकोण को चेंज करें। हम आपको इस कार्य में जितना चाहें हम आपके लिए मददगार बनने के लिए तैयार हैं।